क्योंकि मैं इस शहर में तभी आई थी जब मेरी कॉलेज में जॉब लगी थी। इसी कारण मैं हांसी आई, यहाँ इतने सालों से रह रही हूँ और एक पहचान इस शहर में बन पाई है ड्यू टू कॉलेज। और कॉलेज में हमने जो कुछ भी किया वो पूरे शहर में पहुँचा आप लोगों के माध्यम से। हम जितनी मेहनत कॉलेज में करते हैं, छात्राओं के लिए करते हैं, उनके भविष्य के लिए करते हैं, वो सारा एक संदेश पूरे शहर में और समाज में पहुंचाने का काम आप पत्रकार महोदय करते हैं। तो आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और आशा है कि आप सारे कार्य जो आपकी जिम्मेदारियां, चौथा स्तंभ आपको जिम्मेदारी मिली हुई है, तो आप बहुत बखूबी निभाते हैं और निभाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर सविता मलिक, सनातन धर्म महिला महाविद्यालय झांसी से। तो आज मैं ये प्रोग्राम देख रही हूँ ना, बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोगों के लिए सम्मान समारोह जो है बहुत ही सराहनीय कदम है। बहुत बहुत तालियां आप सबके लिए। तो जो आप कर रहे हैं देश के लिए, विदेश के लिए, जो आप सोशल मीडिया के थ्रू या पत्रकारिता जर्नलिज्म डिपार्टमेंट है हमारी जीजीयू के अंदर, तो बहुत सराहनीय कदम है आज आपने जो लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। माधव बाबा जी, सर्वेश कुपड़ा जी, महावीर सोनी जी, रवि सैनी जी, महेश ठहरिया जी, अजय सैनी जी, राजीव बंसल जी, मेरी बहन डॉक्टर गीता दैया यहाँ पहुँची हैं। बस मैं मेरे पत्रकार साथी के लिए एक उनकी खुशहाली के लिए एक शेर अर्ज कर रहा हूँ। मैं एक आईना हूँ, चेहरे की दाग दिखाता हूँ, जिसको बुरा लगा सामने से। बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव बंसल जी। इसके बाद प्रदीप नुवन जी, सुमित गोयल जी, मुकेश माही जी आए हुए हैं। अनुराग जी, आपका यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं अश्विनी बत्रा जी से आग्रह करना चाहूँगा, कृपया मंच पर आकर
अपना सम्मान ग्रहण करें। श्री राज विमल जी, ब्रह्म स्वरूप विमल जी, हमारे ब्रह्म स्वरूप विमल जी। इसके बाद दिनकर गावड़ी जी, मनमोहन शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पधारने का। पवन गोयल जी आज के हमारे मुख्य अतिथि। धर्मवीर रटेरिया जी का पुस्तक देकर का सम्मान कर रहे हैं कृष्ण जी, दीपांकर जी और रोहित जी। और अति सम्मानित सदन, आज महर्षि नारद जयंती के उपलक्ष्य में जो विश्व संवाद केंद्र के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया और बड़ा अच्छा वक्तव्य जो हमारे आज के मुख्य वक्ता जी ने रखा। और एक विशेष बात जो मुझे लगी कि शायद उन्होंने वो पुस्तक भी लिखी होगी, हरियाणा का जो इतिहास है, हरियाणा की जो मुख्य बात है, उसको कोई ऐसी बात अगर आपने लिखी है तो मैं चाहूँगा कि वो भी हम सब लोगों को अगर आप उपलब्ध कराएं। जैसे आपने कहा था कि भाई हम लोग सिर्फ 4 जो हमारे शहीद तक रुक जाते हैं, उसके बाद अनेकों सैकड़ों शहीद हैं। अगर कोई सूची आपके पास है, अगर वो आप उपलब्ध कराने का हमें काम करें तो निश्चित रूप से जो हमारे हांसी के पत्रकार साथी हैं, सब बड़े अच्छे हैं, सब बड़े अच्छे मिलनसार हैं और हमेशा अच्छी जो खबरें हैं, अच्छी जो न्यूज़ हैं वो समाज को देने का काम करते हैं। अगर आप लोग वो हमें उपलब्ध कराएंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारे पत्रकार साथी भी सब उसको कहीं ना कहीं स्थान देने का काम करेंगे। मैं तो विशेष रूप से आप सब लोगों का धन्यवाद ही व्यक्त करना चाहूँगा कि आप एक छोटे से निवेदन पर, क्योंकि बड़ा कीमती इसमें आप सब लोगों का है, सब आप बड़े सीनियर पत्रकार हैं, अनेकों वर्षों का आप अनुभव है और एक छोटे से निवेदन पर हम सब के मध्य पधारे हैं। आपका यहाँ पधारने पर उन्हें बहुत बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है। मैम गीता दैया जी भी आए हैं एसडी कॉलेज से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। आप सभी साथी जो बात हमारे मुख्य वक्ता जी ने आप सब लोगों के समक्ष रखी, वैसे तो आप सब लोग समझ आ रहे हैं, तो मैं भी चाहूँगा कि उस चीज़ को हम लोग आगे बढ़ाएं तो निश्चित रूप से हमारा समाज भी ज़्यादा जागृत होगा और हमारा राष्ट्र भी जागृत होगा। जब समाज जागृत होता है तो निश्चित रूप से हमारा प्रदेश जागृत होता है, प्रदेश जागृत होता है, हमारा देश जागृत होता है और उसमें पूरी अच्छी भावना पूरे विश्व में जाती है। तो आप पधारे, आपका अपने बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। रखो जनाब, हम वो जमात हैं जो खंजर नहीं कलम से लिखते हैं। आप तो कलम से लिखते हैं। पेपर और कागज दो आपके हथियार हैं जिनके कारण आप सदा कामयाब रहते हैं और समाज को एक नई दिशा देते हैं। आपको याद करवाऊं चंद्र बरदाई, आपको कितने याद करवाऊं, कितने पत्रकार याद करवाऊं जिन्होंने अपनी लेखनी से जागृति पैदा की है। जब हम गुलाम थे, पत्रकारों के ऊपर सबसे ज्यादा वजन था। उन्होंने अपनी लेखनी से हम लोगों को जगाया, समाज को जगाया, तभी लोगों में जागृति आती थी, हिम्मत आती थी, हौसला आता था। उनकी आवाज में जोश पैदा करते थे, वो उनके खून में जोश पैदा करते थे। ऐसे पत्रकार बंद होते हैं। पत्रकारों, हंसी के पत्रकारों पर मुझे गर्व है। राजीव जी, मेरे छोटे भाई सर्वेश जी, मनमोहन जी और भी मेरे छोटे भाई बाबू जी, सब पत्रकार इतने डिसेंट हैं जिनकी कोई लिमिट ही नहीं है और सदा सच्ची वाणी बोलते हैं। तो जनाब, एक कविता मैंने कल पढ़ी थी पत्रकारिता पे। अत्याचार अन्याय के विरुद्ध भरता नित नई हुंकार हूँ, हाँ मैं एक पत्रकार हूँ, हाँ मैं एक पत्रकार हूँ। लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ हूँ, अन्याय के विरुद्ध सच के साथ हूँ, मजदूर और मजबूर की आवाज हूँ, समाज का एक अभिन्न हक हूँ, सच के लिए हरदम लड़ूं, निर्भीक हूँ नहीं लाचार हूँ, हाँ मैं एक पत्रकार हूँ। तो पत्रकार हम लोग आपके कंधे पे तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी है।
आप सब कम से कम हांसी के पत्रकार अपनी जिम्मेवारियों को निभा रहे हैं, इसका मुझे गर्व है। दोस्तों, ऐसे ही इस पत्रकारिता को आगे ले जाते रहना और समाज को आगे बढ़ाते रहना, समाज की त्रुटियों को दूर करते रहना। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। पहला जुडिशरी है, दूसरा लेजिस्लेचर है, तीसरा एग्जीक्यूटिव और चौथा पत्रकारिता है। तो ये 4 स्तंभ है। स्तंभ है स्तंभ, इस शब्द को समझो, स्तंभ मजाक नहीं है। स्तंभ, इन स्तंभों पे टिका हुआ हमारा लोकतंत्र है, तो इसको आगे बढ़ाते रहना। साथियों, आप यहाँ आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने कीमती टाइम में से थोड़ा सा टाइम निकाल के यहाँ पर आए और मार्गदर्शन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पवन गोयल जी, आपने बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी बात को रखा। इसमें कोई दो राय नहीं कि जो काम कलम की ताकत कर सकती है वो खंजर की ताकत नहीं कर सकती। और मुझे गर्व है आप सब पत्रकार बंधुओं पे, खासकर जो हांसी से मेरे पत्रकार बंधु सभी आए हुए हैं, क्योंकि हर बात को आईना दिखाना, हर चीज को निष्पक्षता से दिखाना, ये आप सबका कर्तव्य भी है, कर्म भी है। मैं आप सबका इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। अब मैं आग्रह करना चाहूँगा हमारे मेरे एडिटर राजेश जी यहाँ बैठे, सभी पत्रकार यहाँ बैठे हैं। तो इन्होंने एक डिबेट की थी गोदी मीडिया, और हम जो चैनल चलाते हैं यूट्यूब, जो हमारा मोनेटाइज हो जाता है, जो पेज मोनेटाइज हो जाता है, उस पर हम हर यानी कि एंगल की खबर देने की कोशिश करते हैं। जब हम सेंट्रल लेवल के ऊपर जब देखते हैं ना, तो ऐसा इस बार तो सिनेरियो ऐसा देखने को नहीं आया कि सारा की सारा स्क्रिप्टेड होगा वो सारा। हैवंट यू नोटिस इट? मुझे भी जैसे बार बार जैसे रवीश कुमार जी को मैं सुनता हूँ, सर्वेश जी को मैंने सुना, और पुण्य परसों वाजपेयी जी को भी मैं सुना, जो ये बड़े बड़े चैनल से निकल के गए, जिन्होंने अपना चैनल बनाया है अलग से। तो ये बार बार गोदी मीडिया इसीलिए कहते थे कि वो स्क्रिप्टेड प्रोग्राम था। हालांकि हम नेशन से परे नहीं जाना चाहते कि ये राष्ट्र की हमारे पास कुछ कन्फाइंड और पूरा लिमिटेशंस होती हैं, लेकिन जो गोदी मीडिया का, जो राष्ट्रीय मीडिया कहलाता है, सैटेलाइट मीडिया कहलाता है, जो सैटेलाइट से चलते हैं, उनका रोल इस बार ज़्यादा हमें तो, मुझे तो एटलीस्ट जैसे मेरी 65 साल उम्र हो गई है, मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि इस बार कोई वन साइडेड सा लगा, बेशर्ते कि वो पेट्रियोटिक फीलिंग्स से भरे हुए हो। लेकिन जब आपने कहा कि सशक्त लेखनी होनी चाहिए, एक्सप्रेशन ऑफ आपका अभिव्यक्ति विचारों की सशक्त होनी चाहिए, तो वो होनी ही चाहिए, चाहे वो सैटेलाइट मीडिया हो, चाहे हम लोग छोटे यूट्यूबर्स जो कह देते हैं आप लोग वो हो, लेकिन ऑथेंटिक न्यूज़ होनी चाहिए, सिर्फ परे नहीं होनी चाहिए। हम लोग लिखते हैं, बोलते भी हैं। और नारद जी के बारे में कहा कि नारद जी बैक बाइटिंग करते थे। नारद जी के बारे में ये अक्सर ये परसेप्शन लिया जाता है कि वो इधर की बात उधर की बात, इधर से उधर बैक बाइटिंग करते थे। जैसा आपने भी अपने वक्तव्य में कहा कि नारायण नारायण को हाथ में लेके आते थे, तो लेकिन ऐसा परसेप्शन गलत है उनके बारे में कहना कि वो जब आदि दिवस सामूहिक बोले, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखाय। ओम शांति शांति